अस्सलाम वालेकुम। ई ट्रांसफ़र सिस्टम ने टीचर्स को बहुत हद तक फैसिलिटेट किया है, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रांसफ़र सिस्टम में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था और उसमें वैकेंसी के हवाले से भी काफ़ी एम्बिग्विटी होती थी, जिसकी वजह से टीचर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन ई ट्रांसफ़र सिस्टम ने इन सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। लेकिन अभी भी मोस्टली टीचर्स को एक मेन मसला आ रहा है इसमें, वो वैकेंसी पोजीशन का है। मोस्टली टीचर्स को आइडिया नहीं होता है कि उनके जो करीब तरीन स्कूल्स हैं उनमें किस स्कूल में वैकेंसी है या पोस्ट वैकेंट है। इसके लिए वो या तो वहाँ की अथॉरिटीज़ को कॉल करके पूछ रहे होते हैं, स्पेशली इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में, कि अगर किसी ने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवाना है तो उसको उस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी पोजीशन का इल्म नहीं होता और मजबूरन उसको वहाँ की अथॉरिटीज़ को कॉल्स करना पड़ती हैं इस तरह से। लेकिन इस मसले का हल भी मौजूद है। अब हर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी पोजीशन आप जस्ट एक क्लिक से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। आप गूगल पे जाएं और एड्रेस बार में आप यहाँ पे लिखेंगे sas.punjab.government.pk। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ जो ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप करके इसको डेस्क टाइप व्यू कर लेंगे तो आपको यहाँ पे चंद चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो कि आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें समरी है डिस्ट्रिक्ट्स की, अटेंडेंस है स्टूडेंट्स का, टीचर्स एंड टीचिंग स्टाफ का, सेंक्शन पोस्ट। यहाँ पे जब आप सेंक्शन पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो हर ओवरऑल पंजाब में जितनी भी जिस कैडर की भी पोस्ट वैकेंट या फिल्ड हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही या तहसील किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी तहसील में आप वैकेंसी पोजीशन इवन मरकज़ और स्कूल लेवल पे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने अपने घर के करीब तरीन स्कूल में ट्रांसफ़र करवाना है और आपको नहीं पता कि वहाँ कोई सीट वैकेंट है या नहीं, या अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली वेडलॉक पे अगर टीचर्स ट्रांसफ़र करवा रही होती हैं तो उनको नहीं पता होता कि उनके जो करीब तरीन स्कूल हैं वहाँ पे कोई पोस्ट वैकेंट है या नहीं, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन वैकेंसी पोजीशन को आप चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रहीम यार ख़ान की किसी भी तहसील की वैकेंसी पोजीशन जानना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रहीम यार ख़ान सेलेक्ट कर लूँगी यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो से। उसके बाद उसकी किसी भी तहसील में अगर मैंने जाना, लेट्स सपोज तहसील रहीम यार ख़ान में ही मैं जाना चाह रही हूँ तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी। अगर मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में जाना है तो यहाँ पे ऑल मराकिज़ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से मैं सेकेंडरी विंग यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी। लेकिन अगर मैंने किसी प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में जाना है तो मैं वहाँ के किसी भी मरकज़ में चेक कर सकती हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि कौन से मरकज़ में या किस में सीट वैकेंट है तो आप यहाँ पे ऑल मरकज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी विंग में जाना है तो यहाँ पे उसके सब स्कूल्स को आप यहाँ पे अप्लाई कर दें सेलेक्ट करके। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हर कैडर की जितनी भी पोस्ट वैकेंट है यहाँ पे शो हो रही हैं। लेट्स सपोज आपने किसी भी पीएचडी की पोस्ट पे जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे जहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ है। मैं बैक करके दिखा देती हूँ। यहाँ जैसे मैंने पीएचडी को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो पीएचडी ये है, ये तो यहाँ पे पीएचडी का 79 पोस्ट हैं। इस पर मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस स्कूल में पीएचडी की पोस्ट वैकेंट है सेकेंडरी विंग के। अब ये देखें 79 पोस्ट टोटल वैकेंट थी तहसील रहीम यार ख़ान की सेकेंडरी विंग में, और यहाँ पे हर स्कूल के अगेंस्ट उनकी नंबर ऑफ़ वैकेंट पोस्ट भी मेंशन्ड हैं। जैसे पहले नंबर पर हायर सेकेंडरी विंग का एक स्कूल है GHS गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोटसमाबा, यहाँ पे एक पीएचडी की पोस्ट वैकेंट है। फिर पायलट सेकेंडरी में 3 है। इस तरह से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में यहाँ पे आपको सीट्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। लेट्स सपोज अगर आपने किसी मरकज़ में मेल या फ़ीमेल मरकज़ में अप्लाई करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने तिरंडा सवाई ख़ान फ़ीमेल मरकज़ में अगर
सीट्स देखनी है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगी इसको और इसके सब स्कूल्स पे अप्लाई कर दूँगी कि इस मरकज़ के किसी भी स्कूल में अगर कोई भी सीट वेकेंट है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस मरकज़ में टोटल 2 PhD की सीट वेकेंट हैं। जब हम 2 पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा कि ये 2 कौन कौन से स्कूल में हैं। तो जब मैंने 2 पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया है GGPS तरंडा स्वाय खान। इस स्कूल में एक जिसका EMIS कोड भी साथ मेंशन है, एक पोस्ट इस स्कूल में वेकेंट है, दूसरी GMPS सुल्तानपुर में वेकेंट है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि PhD। इसी तरह से SST, SC, EST इन सब कैडर की भी हमें यहाँ से वैकेंसी पोजीशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमने किसी और डिस्ट्रिक्ट में देखनी है, लेट्स सपोज यहाँ से मैं अटक सेलेक्ट करती हूँ और उसकी तहसील अटक ही सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके किसी भी मरकज़ का अटक सदर फ़ीमेल में मैं देखना चाह रही हूँ सीट, तो यहाँ के उसके सब स्कूल मैं सिलेक्ट कर लूँगी। अब आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स जो अपीयर हुआ है उसमें ESC आर्ट्स की कोई सीट वेकेंट नहीं है। इस मरकज़ में ESC साइंस की एक वेकेंट है। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन से स्कूल में, तो यहाँ पे आ जाएगा कि अटक सदर फ़ीमेल मरकज़ में GGPS ठंडी बहीर व्हाटएवर इस स्कूल में एक सीट वेकेंट है। इस तरह से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल या मरकज़ में या तहसील में सीट्स जो हैं हर कैडर की देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वेकेंट हैं। तो ये थी आज की वीडियो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। होप सो आपको अच्छी लगी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से थी तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं थी तो भी बताएं। अल्लाह हाफिज़।